ये 12 दिन का जो समय था, ये बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता अगर ये परिवार इकट्ठा हो जाता। जी, राजनीतिक तौर पे जब चुनाव आता है, आपको एक विजयश्री मिलती है, जी, वो एक अलग इशू है। परंतु एक विजयश्री तो इनको 31 तारीख को ही मिल जाती, जब ये बिल्कुल। सारा परिवार एक हो जाता। दिन से माहौल बदल जाता। माहौल बदल जाता। जो चौधरी देवीलाल एक बात कहा करते कि हवा बनाओ, चुनाव हवा जिताती है। हाँ। ठीक है, सरकार चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। एक नेता मेरे को एक दिन एक बात बोला जो चौधरी देवीलाल के साथ बड़े नजदीकी थे। हाँ। उन्होंने ये कहा कि हम कहीं जा रहे, चौधरी देवीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जी। और किसी गांव में जाकर के भाषण देने लगे, भाई ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। उनको ये ध्यान ही नहीं रहा कि तुम मुख्यमंत्री है, क्योंकि उन्होंने तो सदा विपक्ष में नारे लगाए थे, भाई आप हवा बनाओ, अपना राज फिर लाएंगे। फिर उनको यूं किसी ने कहा, उसी नेता ने तो ये बताया कि मैंने कहा उनको, चौधरी साहब अपनी सरकार मुख्यमंत्री हो आप। फिर बोले जो वो बातों को घुमाया उन्होंने। वहां गोडा नुआने के लिए आ रहे थे, जो उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आ रहे थे। उनमें से 90% लोग जो जिस नेता से जुड़ा हुआ था उसी के पास आकर के बैठ रहे थे, और उसको तो ये पाठ पढ़ा रहे थे कि भाई साहब अब आप इकट्ठे हो जाओ। जबकि जो मान लीजिए कोई आदमी जेजेपी का है, हाँ। दुष्यंत चौटाला, वो दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह को तो कह रहा था जी। लेकिन उसकी ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अभय सिंह को भी बात कह दे। और जो आदमी अभय सिंह की थे इनेलो के, वो अभय सिंह को कह रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं कि वो जो है रणजीत चौटाला को या दुष्यंत और अजय सिंह को कह दें, या इनको इकट्ठा करके सबके बीच में खड़ा होकर कह दें। वहां बल्कि एक बड़े नेता का मेरे पास इस दरमियान एक बार फोन भी आया, तो उन्होंने ये कहा भी, पूछा कि कैसे हमारा ये समाधान हो सकता है इन्हीं के परिवार का। तो मैंने उनको एक ही बात कही कि वहां जो पंचायती टाइप के लोग हैं ना, जिनको एक तो दोनों जानते हो, मैं अजय सिंह भी जानता और अभय सिंह भी जानता और रणजीत सिंह भी जानता हूँ, क्योंकि रिश्तेदारों को जो परिवार के साथ वर्षों से लगे जानते हैं आपस में। हाँ, सही कहा। वो 5-10-20 आदमी वहां सबके बीच में हाथ जोड़ करके ये कहे, भाई हमने ना तो अजय सिंह से लेना, ना हमने अभय सिंह से लेना, ना हमने रणजीत सिंह से लेना। हम तो चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पद चिन्हों पर चलते हुए राजनीति कर रहे हैं या उनके साथ लगे हुए हैं। अरे भाई इकट्ठे हो जाओ, नहीं इकट्ठे होंगे तो हम ही आज के बाद अड़ाते नहीं भाई। दो लोग जेजेपी में थे, वो वहां दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला के पास बैठ करके आ जाते। अभय सिंह के पास तो नमस्ते कर दी तो कर दी, एक आधे ने नहीं, वो भी नहीं करते थे, जबकि पिता तो उनका भी था। हाँ, सही बात है। जो लोग इंडियन नेशनल लोकदल में थे वो अभय सिंह के पास बैठे रहते और अजय सिंह और दुष्यंत से बात नहीं करते। देखो जिस प्रकार से बीजेपी के तमाम बड़े नेता बिल्कुल वहां पर गए जी, और अभय सिंह चौटाला को जो तवज्जो दी गई, बिल्कुल, क्या आपको ये प्री प्लान का हिस्सा नहीं लगती है? क्योंकि भजनलाल जी भी गुजरे थे, वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बंसीलाल जी भी थे, लेकिन वहां तो हमने ऐसा नहीं देखा। देखो प्रदेश के मुख्यमंत्री का 2 बार जाना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना, देश के उपराष्ट्रपति का आना, पता नहीं कितने केंद्रीय मंत्री, सांसद और प्रदेश के तो सारा इसी सब कुछ ठीक है। उनका गोडानुआन, अंतिम संस्कार पर और रस्म पगड़ी पर बड़े बड़े सामाजिक लोग भी आए। हाँ, सही कहा। किसान यूनियनों के लोग आए, चाहे वो राकेश टिकैत हों, उनके भाई नरेश टिकैत हों, हनुमान बेनीवाल, ठीक है एक राजनीतिक आदमी है लेकिन सामाजिक भी आदमी है। तो इस तरह से बहुत लोग आए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमाम इलाकों से। उन लोगों को भी ये सख्ताई से कहनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत से तो उम्र में भी हो सकता है रणजीत सिंह से छोटे, बाकी अजय अभय से तो लगभग बड़े मिलते। बिल्कुल सही कहा। उनको ये सख्ताई से इनको ये कहनी चाहिए थी कि भाई अब आपके सिर से पिता का साया जा चुका है और अब दोनों भाई इकट्ठे हो जाओ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात कर दो साथियों, पिछले समय हरियाणा के लौह पुरुष कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी इस हरियाणा प्रदेश को और दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद हरियाणा के तमाम वर्कर, उनको चाहने वाले और उनके वेल विशर, ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव से 10, 20, 30 लोग वहां पर नहीं गए हों चौटाला गांव में तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर। और सभी की एक ही चाहत थी, सभी लोग, सभी प्रदेशवासी एक ही बात चाह रहे थे कि आखिर अब तो यह परिवार एक हो जाए। और सभी की निगाहें 31 तारीख को जो ओम प्रकाश चौटाला जी की रस्म पगड़ी थी उस पर लगी हुई थी कि अब यहां से एक समाचार आएगा कि सारा देवीलाल परिवार एक हो गया है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और जब यह समाचार लोगों को मिला तो लोगों को बहुत धक्का लगा। तो आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि यह परिवार एक नहीं हो पाया? आज वह कारण हम आपको स्पष्ट तौर पर बताएंगे और डंके की चोट पर बताएंगे, बिल्कुल खुलकर बताएंगे, हमें किसी का भय नहीं है साथियों। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन
जोशीला जी, प्रद्युमन भाई, राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, जी अवसर मिलते हैं परिवारों को एक होने के, जी और इन्हें चाहे दुर्भाग्य से मिला हो, यह एक अवसर मिल गया था जी जिससे ओम प्रकाश चौटाला की आत्मा को, देवीलाल की आत्मा को भी सच्ची श्रद्धांजलि भी होती और उनकी आत्मा को शांति भी मिलती जब उनको यह समाचार वह भी ऊपर से देखते, जी देवलोक से बैठ कर के देखिए आज हमारा परिवार एक हो गया है। जी परंतु सारा प्रदेश चाह रहा था, दिली इच्छा थी लोगों की, जी लेकिन यह परिवार एक नहीं हुआ। जी। तो आप क्या मानते हैं कि क्या रोड़े रहे? देखो, निश्चित रूप से जिस तरह से चौधरी देवीलाल का निधन हुआ, जी तब भी इनका परिवार एकजुट नहीं था। हाँ और उनकी भी जो अपने परिवार को एकजुट करने की मंशा थी, वो धरी की धरी रह गई। जी वो इस संसार को छोड़ करके चले गए। जी उसी तरह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के वक्त भी ये परिवार राजनीतिक रूप से कह लीजिए, सामाजिक रूप से कह लीजिए, एक साथ नहीं हो पाया। हाँ, ये जरूर है कि निधन के बाद, चाहे वो अंतिम संस्कार का समय हो या उसके बाद जो 12 दिन रस्म पगड़ी तक पूरा परिवार एक साथ बैठा, लेकिन बड़ा अच्छा भी लगा लोगों को, बहुत खुश थे लोग, बहुत खुश थे। लेकिन असली कहानी ये है कि वो बैठे बैठे दिखाई दे रहे थे। ठीक है, उनका शरीर वहां था, लेकिन आपस में कोई बोलचाल नहीं, आपस में एक दूसरे से कोई जो है राम रमी नहीं, एक दूसरे के कार्यकर्ता एक दूसरे से नहीं मिल रहे। तो कहीं ना कहीं जो गुंडी थी, वो गुंडी तो पड़ी हुई थी, सिर्फ वो अपने शरीर से वहां बैठे हुए थे। अच्छा। और जिसके लिए बहुत लोगों ने जो प्रयास करना चाहिए था इस परिवार को इकट्ठा करने का, क्योंकि दुख की आदमी दो ही समय परिवार इकट्ठा होता है, और हमारे समाज में हम सब सामाजिक लोग हैं। या तो जब कोई दुख हो, कोई आदमी परिवार से चला जाए, तो सारा परिवार एक साथ इकट्ठा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। या सुख हो, कोई ब्याह शादी, कोई दिशोटन, कोई और कार्यक्रम, उसमें परिवार एक साथ हो सकता है। जी दो ही लम्हे होते हैं, वरना हाँ, तो जो है सभी, किसी को कोई फुर्सत ही नहीं होती, सब अपने अपने काम करते हैं। जी। अब यहाँ जो है एक संकट की घड़ी में कह लीजिए, या जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद ये 12 दिन का जो समय था, ये बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता अगर ये परिवार इकट्ठा हो जाता। जी। और इसकी मिसालें लोग आने वाले वर्षों वर्षों तक देते। एक और प्रद्युमन भाई देखिए, राजनीतिक तौर पे जब चुनाव आता है, आपको एक विजयश्री मिलती है जी, वो एक अलग इशू है, परंतु एक विजयश्री तो इनको दिन से माहौल बदल जाता। जो चौधरी देवीलाल एक बात कहा करते कि हवा बनाओ, चुनाव हवा जिताती है। हाँ। ठीक है, सरकार चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नेता मेरे को एक दिन एक बात बोला, जो चौधरी देवीलाल के साथ बड़े नजदीकी थे। हाँ। उन्होंने ये कहा कि हम कहीं जा रहे, चौधरी देवीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, और किसी गांव में जाकर के भाषण देने लगे, भाई ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। उनको ये ध्यान ही नहीं रहा कि तुम मुख्यमंत्री है, क्योंकि उन्होंने तो सदा विपक्ष में नारे लगाए थे, भाई आप हवा बनाओ, अपना राज फिर लाएंगे। फिर उनको यूं किसी ने कहा, उसी नेता ने तो ये बताया कि भाई मैंने कहा उनको, चौधरी साहब अपनी सरकार मुख्यमंत्री हो आप, फिर बोले जो वो बातों को घुमाया उन्होंने। तो कई बार क्या है कि हवा बनाई जाती है, और इस 31 तारीख को ये हवा ऐसी बनती कि प्रदेश की जनता को जिस विकल्प की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी वैसे नहीं जीती, बीजेपी विकल्पहीनता में जीती। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घमंड कह लीजिए या गलत टिकट वितरण कह लीजिए कांग्रेस का, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अगर कांग्रेस ठीक ठाक कैंडिडेट उतारती तो बीजेपी तो हारी बैठी थी, खुद ही मान रहे थे बीजेपी वाले, और इसीलिए बहुत से नेता छोड़ गए थे पार्टी। जी जी, ठीक है। तो प्रद्युमन भाई जी, जो हम रोडों की बात कर रहे हैं जी, जो इस 12-13 दिन में जो हमें कारण नजर आए जी, कि ये कारण रहे जिस वजह से परिवार एक नहीं हो पाया जी, तो क्या लगता है कि बड़े कारण क्या रहे? देखो, सबसे बड़ा कारण जो रहा वो ये था कि वहां चौधरी रणजीत सिंह भी बैठे थे जी, अजय सिंह भी बैठे थे, अभय सिंह के बेटे, अजय सिंह के बेटे, तमाम पूरा परिवार, आदित्य देवीलाल, रवि चौटाला, गगनदीप चौटाला, सब बैठे थे। जो लोग वहां गोडा नुआने के लिए आ रहे थे, जो उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आ रहे थे, उनमें से 90% लोग जो जिस नेता से जुड़ा हुआ था उसी के पास आकर के बैठ रहे थे, और उसको तो ये पाठ पढ़ा रहे थे कि भाई साहब अब आप इकट्ठे हो जाओ। जबकि जो मान लीजिए कोई आदमी जेजेपी का है, दुष्यंत चौटाला, वो दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह को तो कह रहा था जी, लेकिन उसकी ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अभय सिंह को भी बात कह दे। और जो आदमी अभय सिंह की थे इनेलो के, वो अभय सिंह को कह रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं कि वो जो है रणजीत चौटाला को या दुष्यंत और अजय सिंह को कह दें, या इनको इकट्ठा करके सबके बीच में खड़ा होकर कह दें। वहां बल्कि एक बड़े नेता का मेरे पास इस दरमियान एक बार फोन भी आया जी, तो उन्होंने ये कहा भी, पूछा कि कैसे हमारा ये समाधान हो सकता है इन्हीं के परिवार का। तो मैंने उनको एक ही बात कही
कि वहां जो पंचायती टाइप के लोग हैं ना, जिनको एक तो दोनों जानते हो, मैं अजय सिंह भी जानता हूँ और अभय सिंह भी जानता हूँ, रणजीत सिंह भी जानता हूँ, क्योंकि रिश्तेदारों को जो परिवार के साथ वर्षों से लगे जानते हैं आपस में हाँ, लगे। सही कहा। वो 5-10-20 आदमी वहां सबके बीच में हाथ जोड़ करके ये कहे, भाई हमने ना तो अजय सिंह से लेना, ना हमने अभय सिंह से लेना, ना हमने रणजीत सिंह से लेना, हम तो चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पद चिन्हों पर चलते हुए राजनीति कर रहे हैं या उनके साथ लगे हुए हैं। अरे भाई इकट्ठे हो जाओ, नहीं इकट्ठे होंगे तो हम ही आज के बाद अड़ाते नहीं भाई, हम ही तारा राज्य हम हमारा राज्य। अगर ये 20-30-50-100 आदमी इनको कह देते तो अपना आप दिमाग सेट हो जाता। बिल्कुल। अगली बात, बहुत से हमारे गांव में जब विवाह शादियां होती हैं जी, और जब परिवार एक दूसरे से रूठे हुए होते हैं जी, तो यही तरकीब तो काम करती है। बिल्कुल भाई, बहुत बार को भली भांति पता है, बहुत बार ऐसा है कि भाई भाई की शादी में नहीं बढ़ता। हाँ, ठीक है, जो है सागी भाई नहीं बढ़ते भतीजों की शादियों में, तो उनको यही कहा जाता है भाई कोई बात नहीं, कोई गलती सलती जो भी है वो बाद की बात है। बिल्कुल सही बात, ठीक है, अगर तू नहीं बढ़ता तो हम भी कौन बढ़ते, पिछले आदमी तो यही कहते। बिल्कुल, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो चलो भाई, हाँ, और ये बात है बिल्कुल होता है। फिर वो एक बार जिस ब्याह में आना जाना, एक खास बात मैं बताऊं, ये कान जो एक शब्द है ना, ये कान होती है, या कान जब मिट जाती है ना आदमी की, तो एक ही बार तो दोनों भाइयों ने इकट्ठा होना था, एक बार होने के बाद पहले बस सिस्टम। बिल्कुल, जब आपकी आपस में कन्वर्सेशन टूट जाती है, जब आपस में आप बोलते नहीं एक दूसरे से, कम्युनिकेशन गैप जब आपके आपस में आ जाता है, तो उसके बाद वो रिश्ते दूरी बढ़ती रहती है और वो तभी कुछ बीच के लोग और बढ़ाते रहते हैं, वो एक दूसरे की टांग खींचते हैं। हाँ। आप एक चीज देखिए, बुराई करके इधर उधर। मैं बड़ी एक गंभीर बात बताऊं, और बहुत से लोगों ने मुझे बताया भी, जो लोग जेजेपी में थे वो वहां दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला के पास बैठ करके आ जाते। अभय सिंह के पास तो नमस्ते कर दी तो कर दी, एक आधे ने नहीं, वो भी नहीं करते थे, जबकि पिता तो उनका भी था। हाँ, सही बात है। जो लोग इंडियन नेशनल लोकदल में थे वो अभय सिंह के पास बैठे रहते और अजय सिंह और दुष्यंत से बात नहीं करते। देखो एक बड़ी खास मैं बात बताऊं, बल्कि एक और आम लोगों की छोड़िए जी, हमने वीडियो में देखा कई बड़े लीडर भी, बड़े बड़े नेता, बिल्कुल, कुछ तो अभय सिंह को बस सांत्वना दे रहे हैं, बिल्कुल, कुछ अजय सिंह को दे रहे हैं। अरे भाई, इनका दोनों का पिता, दोनों को दो, पूरे परिवार को दो, पूरे परिवार को दो। हाँ। इस राजनीतिक आदमी क्या होता है कि जो ये बाहर के जितने नेता है ना, ये तो ये सोचते हैं भाई ये एक परिवार खत्म हो जाए तो हमें फायदा उठा लो, वो इसलिए एक का थापी मार देते हैं, दूसरे को डाउन कर देते हैं। अब देखो 4.5 साल दुष्यंत चौटाला को शिखर में चढ़ाए रखा भारतीय जनता पार्टी ने, हाँ। और दुष्यंत चौटाला की आंखों पर इतने बड़े बड़े काले भी क्या, बिल्कुल ब्लैक चश्मे ये चढ़ गए, जिसमें उनको दिखना ही बंद हो गया, चश्मे भी पेंट करके जो काला पेंट करके चश्मे चढ़ा दिए, उनको किसी को दिखाई नहीं दिया, इसलिए उसका ये असर हुआ। अब जो है जो बीजेपी के नेता हैं, मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि अब वो धीरे धीरे अभय सिंह चौटाला को कहीं ना कहीं जो है मोबिलाइज कर रहे हैं बार बार, चाहे वो टिकट वितरण हो या उसके बाद के जिला परिषद के चेयरमैन अभी अभय चौटाला का बेटा है सिरसा में, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं छेड़ रही, नहीं तो कितनी जगह विश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं और कितनी जगह आने की तैयारी है। सिरसा में कहीं सुने आपने? नहीं सुना ना, जबकि वहां क्या सारे पार्षद इन्हें लोग हैं, इन्हें लोग तो बहुमत ये उसमें है। और एक चीज और प्रद्युमन भाई, जिस प्रकार से बीजेपी के तमाम बड़े नेता बिल्कुल वहां पर गए जी, और अभय सिंह चौटाला को जो तवज्जो दी गई, बिल्कुल, क्या आपको ये प्री प्लान का हिस्सा नहीं लगती है? क्योंकि भजनलाल जी भी गुजरे थे, वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बंसीलाल जी भी थे, लेकिन वहां तो हमने ऐसा नहीं देखा। देखो प्रदेश के मुख्यमंत्री का 2 बार जाना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना, देश के उपराष्ट्रपति का आना, पता नहीं कितने केंद्रीय मंत्री, सांसद और प्रदेश के तो सारा ही सब कुछ, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि इतना तो जब चौरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, जब उनके पिताजी गुजरे तब भी इतना सिस्टम नहीं आया था, ठीक है। चौरे भजनलाल जी गुजरे तब भी इतना सिस्टम नहीं था, चौरे बंसीलाल जी गुजरे तब भी इतना सिस्टम नहीं था, और यहाँ तो अभी इनका तो ये तो विपक्ष से भी दूर है, ठीक है। विपक्ष में तीसरे नंबर की पार्टी, दूसरे नंबर की पार्टी है कांग्रेस के बाद, तो उसके बावजूद इस तरह से आना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि राजनीतिक आदमी मौका ढूंढते हैं, जैसे मौके पर चौका मार देना, तो वो ये चीज थी। सिरसा जो पूरी लोकसभा है ना, उसमें सिरसा और फतेहाबाद के 8 विधानसभा क्षेत्रों में जहां चौरी देवीलाल परिवार का होल्ड हमेशा रहा है, हाँ। वहां बीजेपी जीरो है, एक भी एमएलए नहीं है बीजेपी। समझिए आप ये चीज, ठीक है, कितनी गंभीर बात है। और बीजेपी वहां भी ये कोशिश नहीं कर रही कि हमें यहाँ कोई मजबूती देनी है पार्टी को, ठीक है। आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आप 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी अपना फार्म विड्रॉ करवा लेता है, कितनी गंभीर बात है जी। और आप उस प्रत्याशी जिसने फार्म विड्रॉ करा उसको कोई कार्रवाई नहीं, नेता पार्टी से उसको निकाल, हाँ, कहीं ना कहीं आपकी सह है उसमें, हाँ बिल्कुल। बड़े जो नेता उनकी कहीं ना कहीं सह है, वरना यूं थोड़ी है कोई पार्टी की टिकट छोड़ देगा। तो कहने का अभिप्राय ये अच्छा है, वो बड़े कारण जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपको और क्या लगा कि भाई ये कमी रह गई? देखो सबसे बड़ी कमी तो मैंने आपको ये बताई, दूसरी जो बड़ी कमी थी
इन परिवारों के जितने रिश्तेदार थे इस परिवार के, क्योंकि रिश्तेदार सबके बराबर होते हैं। हाँ, सही कहा। वो अगर कोई परिवार में भाई अभय सिंह का है तो वो अजय सिंह का भी भाई। हाँ, बिल्कुल सही कोई कहा। उनका चाचा है तो उनका भी चाचा है। चाचा है। लेकिन उन परिवार के लोगों ने भी जिस सत्र पर प्रयास करने चाहिए थे, उस सत्र पर कोई प्रयास नहीं किए। और सबसे बड़ा कारण भी उसमें मैं बता देता हूँ आपने, अब भी बहुत से इनके परिवार के लोग, इनके नजदीकी रिश्तेदार ये गुंडी खाए हुए हैं कि हमारी 2019 में सरकार आती, अगर दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह जो वहां जो उसमें गोहाना की रैली में जो दुष्यंत चौटाला ने नारेबाजी करवाई, अगर वो नहीं करवाता, पार्टी एक साथ होती तो हमारा राज आता। ये उनको गलत फहमी मैं इसको कहूंगा, क्योंकि ये 2014 में क्यों नहीं आया फिर राज? 2009 में आपका राज क्यों नहीं आया? अगर दुष्यंत और अजय सिंह के पार्टी में रहने से आपका राज आता हो तो 2009 और 2014 में क्यों नहीं आया? सही कहा। कितनी गंभीर बात है। सही कहा। अभय सिंह चौटाला तो सिरसा के अलावा तो उनका पूरे प्रदेश में कहीं कोई सिस्टम था ही नहीं। वो तो सारा सौदा अजय सिंह ने खड़ा कर रखा था अपना। हाँ, ये एक अलग बात है, और मैं इसमें अभय सिंह चौटाला की बड़ी दाद भी देता हूँ कि भाई हो तो उन जैसा हो जिसने अपने बड़े भाई के जेल में जाने के बाद, कोई नहीं करता वरना, उसकी धर्मपत्नी को, अपने बड़े भाई की धर्मपत्नी को विधायक बनाया, अपने भाई के बेटे को हिसार से सांसद बनाया, और डबवाड़ी से और हिसार से नैना और दुष्यंत को जिताने में सबसे बड़ा रोल कह लीजिए, एक इकलौता रोल जो है वो अभय चौटाला का था। बिल्कुल। अगर अभय चौटाला नहीं होते तो ना तो नैना चौटाला कभी विधायक बनती, ना दुष्यंत चौटाला कभी एमपी बनते, और ना फिर वो उप मुख्यमंत्री बनते। बिल्कुल सही कहा। इसमें भी कोई दो राय नहीं, और ये चीज इनको एक्सेप्ट करनी भी चाहिए। लेकिन समस्या यही है ना कि कर नहीं रहे। अभय सिंह तो अपनी अपनी, देखो एक और बड़ी गंभीर बात मैं बताऊं, ये देखिए दुष्यंत को, अजय सिंह चौटाला को और दिग्विजय को जी, उनको भी इस चीज का एहसास होना चाहिए कि वाकई में चाचा ने हमारे लिए किया। मैं उसी चीज पर आ रहा हूँ। वास्तव में क्या है, हमारा बहुत से राजनेताओं से वास्ता पड़ता रहता है, और दर्शकों का भी पड़ता होगा। किसी भी राजनीतिक आदमी को, कोई भी हो, आप उसकी बड़ाई उसको करो, बड़ा खुश होता है, और उसको एक बार ये कह दो भाई साहब ये बात जायज है और आप ये गलत कर रहे हो, उसकी गलती अगर कहीं बता देना तो वो फिर गुंडामू कर लेता है। बिल्कुल सही। अब दुष्यंत दिग्विजय को ये कहना चाहिए आगे आकर के, वो तो उम्र में बहुत छोटे हैं अभय सिंह से, कि हमारे को बनाने में, मेरी माँ को बनाने में और मेरे को बनाने में अभय चौटाला का रोल है। क्योंकि अजय सिंह चौटाला तो जेल में थे, और ओम प्रकाश चौटाला भी जेल में थे। काफी सारी दूरियां तो इसी से खत्म हो जाएंगी, 1 मिनट में खत्म हो जाती। अब भी कह दें तो भी काम चल जाए, लेकिन नहीं कह रहे, वो भी अपने हम ही हैं सब कुछ। अच्छा, अभय सिंह चौटाला का क्या है कि ठीक है उन्होंने एमपी बना दिया दुष्यंत चौटाला, कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके बाद दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को मैं 100% जो 24 घंटे 365 दिन का पॉलिटिशियन होता है वो है। उसके बाद उसने 5 साल संघर्ष किया, वो लोगों के बीच रहा। अभय चौटाला तो कहीं गया नहीं। अभय चौटाला तो केवल बड़ी बड़ी रैलियों में या ज्यादा से ज्यादा सिरसा तक, बड़े बड़े जन से जितने दर्शक हमारे से जुड़े हुए हैं, मैं एक बड़ी गंभीर बात बताता हूं उनसे कि आप ये बताइए कि आपके गांव में या आपके मोहल्ले में अभय सिंह चौटाला आज तक जिंदगी में आया है कभी? जी, पूरी जिंदगी में जितने साल का उनका राजनीतिक कैरियर है। सही कहा। इसी में जब कमेंट लोग करेंगे तो पता चल जाएगा। जबकि दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला, नैना चौटाला, इनका जो परिवार है उनमें से आपके घर में कितने का आए, आपके गांव में कितने का आए, आपके मोहल्लों में कितने आए, जबकि अभय सिंह के परिवार से कितने लोग आपके पास आए? कितने लोग आपके पास आए? क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने ऊपर की राजनीति की, केवल भाषणबाजी और रैलियों को संबोधित किया, जबकि दुष्यंत के पास वो जो मौका होता है ना, परमात्मा हर आदमी को एक मौका देता है, और उस मौके का उसने फायदा उठाया। उसका पिता जेल में चला गया, चाचा ने उसको एमपी बनवा दिया, और उसके बाद वो जो है अपनी मेहनत के दम पर, देखो चाहे बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो तो बुकाता है लोगों को, वो चाहे बुकाता हो, वो लोगों को झूठ बोलता हो, राजनीति किसको कहते हैं? वो लोगों को चाहे किसी भी तरह से बरगलाता हो, लेकिन वो कम से कम जीत गया। अब ये चीज देखिए ना, वो प्रद्युमन भाई देखिए ना, राजनीति किसको राजनीति यही है, इसी को तो राजनीति कहते हैं। चौधरी देवीलाल जो इनके परदादा हैं और इनके दादा हैं, वो एक ही बात कहते थे कि भाई लोग समझाने से नहीं मानते, उनको तो बुकाना पड़ता है। और आज भी वही हालात है। आज भी जितने बड़े बड़े जो भाषणबाजी दे रहे हैं लोग, वो बहका करके वोट मिल रहे हैं, वरना तो कितने के लोगों को मोदी जानता है। बिल्कुल सही बात। कितने के लोगों को राहुल जानता है। सही बात। केवल वो टीवी में आके जनसभा में भाषण दे दिया, लोग बोले हो कि नहीं, चल वोट गिर दी। बिल्कुल सही। उसके बाद एक बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं, वो इनके परिवार से भी संबंधित है। जीत गया कोई भी आदमी, उसके बाद कोई आदमी उससे ये पूछता है, भाई तू जीतने से पहले तो तूने मेरे से ये वादा किया था हमारे गाँव में आकर के या हमारे मोहल्ले में आकर के, अब बता। कुछ नहीं। लोगों की सोच इतनी है कि आज की मैं बताऊं, आज एक विधायक हैं, उनके एक समर्थक का फोन आया, मारा विधायक तो बोला पूरा हल्कम गोडे नुआओ और खूब बोले ब्याह शादी हम जाओ, और मां विधायक का ही काम थोड़ी है। वो उसी से खुश है, उसी से खुश है। तो ये काम थोड़ी है उसका, उसको क्या केवल गोडे नुआन और जो है ब्याह खातिर बना रखे। ठीक बात है। तारा विकास क्या करवा रहा है वो? 3 महीने हो गए विधायक बने। ये देखिए, ये नजरिया है लोगों का।
ये पैरामीटर हैं लोगों के, वाह क्या बात। अब जिस मुख्य मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे उसमें ये है कि जितने बड़े हमने रिश्तेदारों की बात कर ली, इनके जो समर्थक हैं उनकी बात कर ली। अब जो तीसरी बात है वो ये है कि यहाँ उनका गोडानुवान, अंतिम संस्कार पर और रस्म पगड़ी पर बड़े बड़े सामाजिक लोग भी आए। हाँ सही कहा। किसान यूनियनों के लोग आए, चाहे वो राकेश टिकैत हों, उनके भाई नरेश टिकैत हों, हनुमान बेनीवाल, ठीक है एक राजनीतिक आदमी है लेकिन सामाजिक भी आदमी है। तो इस तरह से बहुत लोग आए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमाम इलाकों से। उन लोगों को भी ये सख्ताई से कहनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत से तो उम्र में भी हो सकता है रणजीत सिंह से छोटे बाकी अजय वैसे तो लगभग बड़े मिलते। बिल्कुल सही कहा। उनको ये सख्ताई से इनको ये कहनी चाहिए थी कि भाई अब आपके सिर से पिता का साया जा चुका है और अब दोनों भाई इकट्ठे हो जाओ। ये एक बड़ा मैं विरला उदाहरण दूं, और सब सामाजिक लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, जब पिता जीतता है ना तो हो सकता है न्यारे हुए दोनों भाई एक साथ हो जाएं, लेकिन जब पिता गुजर जाता है उसके बाद बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है दो भाइयों के एक साथ होने की। लेकिन यहाँ एक बड़ा सुनहरी मौका था इनके पास, लेकिन उसको ये नहीं बुना पाए। उसमें जैसे राकेश टिकैत ने श्रद्धांजलि सभा में बात रखी, वो इकलौते थे जिसने मंच के माध्यम से बात रखी। बिल्कुल, लेकिन उनको तारीफ भी करते हैं उनकी इस बात के लिए। देखो बड़ी दाद देते हैं कि उन्होंने तमाम बड़े बड़े नेताओं के बीच में और ये बात रखी, उन्होंने वास्तव में ये दिखाया कि किसान किसान ही होता है, भले ही वो आज किसी भी पद पर हो, और राजनेता राजनेता होता है। बिल्कुल सही कहा। वो चूंकि राकेश टिकैत ठीक है उन्होंने चुनाव लड़े, वो एक अलग बात है, लेकिन अब वो राजनीति नहीं कर रहे, अब किसान आंदोलन में। तो कहीं ना कहीं उस किसान आंदोलनों के चलते उन्होंने एक सामाजिक जो उनका एक कर्म होता है वो उन्होंने निभाया। लेकिन उनकी थोड़ी चूक ये होगी कि उनको थोड़ा और सख्ताई से बात रखनी चाहिए और उनको ये कहना चाहिए। वो ये भी कह सकते थे प्रद्युमन भाई जी कि देखिए जब तक आप लोग एक नहीं होगे तो मैं यहाँ अनशन करूंगा। वो सामाजिक आदमी कह सकते थे। वो अगर वो ये कह देते डूंडा पड़ जाता, अड़ाई हो। देखो एक बड़ी राजनीतिक बात मैं बताऊं, उनके पिता जो टिकैत साहब थे वो बहुत बड़े किसानों के नेता रहे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, और जो जिनके एक इशारे पर पूरा देश बंद हो जाता था, ऐसे वो टिकैत साहब थे। और जो टिक गया उसको टिकैत, वरना टिकैत उनका कोई सरनेम नहीं है। अच्छा, अब जो बात है उनके भी दो बेटे और दोनों किसान आंदोलनों में, नरेश टिकैत भी राकेश टिकैत भी, जो तो उनका बात से था ना। हाँ बिल्कुल, उनने अपना जो है बुद्धि का प्रयोग करके और लोगों की ना मान करके एक भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता है। भले ही नरेश टिकैत राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चूंकि वो बड़ा भाई है, लेकिन आज लाइमलाइट में कौन है? राकेश टिकैत। नरेश टिकैत को तो बहुत से लोग जानते भी नहीं, और कभी दिक्कत भी नहीं हुई राकेश और नरेश टिकैत को। कितने साल देखो आप, भाई नरेश टिकैत परिवार का बड़ा है, वो पगड़ी उसके सिर पर है। नरेश टिकैत पगड़ी पहनता है, खाप का भी मुखिया है, और जो राकेश टिकैत वो नहीं मानता। तो कहीं ना कहीं जो है दोनों और बढ़िया अपने सिस्टम घुमा रहे हैं। आज पूरे देश में नाम है उनका, देश में नाम है कहीं ना कहीं पूरे देश में। तो वो यहाँ भी तो हो सकता था अगर वो ये मंच के माध्यम से ये बात कह देते, जैसा आपने कहा कि भाई या तो इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो ये श्रद्धांजलि सभा के बाद मेरा कोई फायदा नहीं। देखो हम यहाँ बोल रहे हैं पुनिया साहब, ये इकट्ठे हो या वो ये अलग अलग रहो, बिल्कुल सही, हमें तो कोई फायदा नहीं। ना बिल्कुल इनके इकट्ठे होने से कोई फायदा नहीं, इनके अलग अलग होने से कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल सही कहा। हमारी तो जिंदगी जैसे है वैसे चल रही है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन हम तक सामाजिक तौर से कि भाई एक ऐसा परिवार जो एक लेजेंडरी परिवार रहा है, जिसने लगातार 60-70 साल प्रदेश की राजनीति में जिसका नाम रहा है, जिसने हरियाणा प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी के दम पर जो है वर्षों तक अपनी पार्टी चलाई, आज भी चला रहे हैं। सही। तो कहीं ना कहीं उस परिवार को इकट्ठा होना चाहिए। बहुत से लोगों की आत्मा रो रही है और बहुत से लोगों के जब कमेंट आ रहे हैं, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चूक पे कह रहे थे आप। अब जो चूक थी वो ये थी कि चाहे राकेश टिकैत आए, नरेश टिकैत आए, और भी बड़े बड़े नेता, प्रकाश सिंह बादल के परिवार से नेता आए हुए थे, उन सबको जो है जोर दे करके कहना चाहिए था। किसी ने भी जोर दे करके नहीं कहा। और सबसे बड़ी चूक ये है कि किसी भी दिन कभी भी कर लेना, ये रियलाइज दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय और अजय सिंह को करना ही करना पड़ेगा कि अजय सिंह चौटाला के जेल जाने के बाद हमारी राजनीति को जिंदा रखने वाला अभय सिंह है। अगर अभय सिंह चौटाला चाहता, मैं एक बड़ी कड़वी बात बताता हूँ, तो 2014 में वो ना तो दुष्यंत को टिकट देता, क्योंकि वही था सर्वेसर्वा, और टिकट देके भी हरवा देता, क्या कर लेते, और ना नैना चौटाला को बनने देता। लेकिन उसने बड़प्पन दिखाया। और अभय सिंह चौटाला को भी कहीं ना कहीं ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि मैं तो केवल सिरसा तक सीमित था। अगर मेरा भाई जेल में नहीं जाता तो मुझे इस विपरीत हालातों में राजनीति में आना ही नहीं था, इतने बड़े स्तर पर। तो मैं इस अजय चौटाला के नेतृत्व को स्वीकार कर सकता हूँ, और इनकी गुंडी भी तभी हटेगी, ये भी मैं क्लियर बता दूं। सिर्फ दो ही तरीके हैं,
या तो पूरा परिवार रणजीत चौटाला को आगे कर दे, सही कहा, अगर इकट्ठा होना है तो, और या पूरा परिवार अजय चौटाला को आगे करे, और या फिर जन भावनाओं के अनुरूप, चूंकि अब जो है किसान आंदोलन में इस्तीफा देने के बाद अभय सिंह चौटाला एक चेहरा बन चुके हैं, बिल्कुल, तो फिर दुष्यंत चौटाला एक बार के लिए जो है नीचे होकर के अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में लड़के देखेंगे, एक चुनाव में पता चल जाएगा। सही बात है, वो तो ये तो है नहीं भाई, कुंभ का मेला 12 साल में आएगा, सही बात है, ये तो 6 महीना मेरा बदला कौन सा चला सकता है, बिल्कुल। और अगली जो विशेष बात है वो ये है कि बादल परिवार ने बड़ी कोशिशें की थी उस समय, लेकिन तब जो मेरे पास जो जानकारी है, इनका समझौता हो जाता जिस टाइम पर 2018 में इनकी अनबन शुरू हुई गोहाना की रैली के बाद, और उससे पहले भी केवल 2 शख्स ऐसे बताए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इसमें रोड़ा बने, उसमें एक दिग्विजय चौटाला और जो उनकी माता जी हैं नैना चौटाला, वो कहीं ना कहीं उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर माँ की ये होती है कि मेरा बेटा बड़े पद पर, ना कि मेरा देवर या मेरा जेठ जाए, ये हर माँ की होती है, बिल्कुल ठीक बात। तो कहीं ना कहीं वो जो एक महत्वाकांक्षा थी वो भी इनको ले डूबी, लेकिन ये कहने में भी कोई दो राय नहीं। एक और बड़ी रोचक मैं बात बताऊं, और अभय सिंह चौटाला जब ठंडे दिमाग से इस चीज को सोचेंगे, आज अभय सिंह चौटाला सक्रिय रूप से राजनीति ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल और कर लेंगे जी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहता, बिल्कुल शुगर के पेशेंट। उसके बाद जो उनके दोनों बेटे हैं, करण चौटाला में मैं नहीं मानता कि राजनीति का कोई वो इतना बड़ा कैलिबर है, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, भले ही वो चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन आज नहीं दिखाई दे रहे। सही कहा। और अर्जुन चौटाला भी भले ही विधायक बन गए हों, भले ही उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा हो, लेकिन जितनी मेहनत दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला कर सकते हैं, उतनी मेहनत अर्जुन चौटाला भी नहीं कर सकते। अब इस परिवार में बिल्कुल स्पष्ट एक चीज हो चुकी है कि चौरी देवीलाल का परिवार 2 धड़ों में बढ़ चुका है। एक धड़े में प्रताप सिंह चौटाला का परिवार, जिसमें रवि चौटाला, सुनैना चौटाला जो राजनीति कर रही है, जगदीश चौटाला का परिवार, जिसमें आदित्य देवीलाल विधायक हैं, और ओम प्रकाश के छोटे बेटे अभय चौटाला, वो एक साइड हैं, और दूसरी साइड अजय सिंह जो ओम प्रकाश जी के बड़े बेटे हैं, और रणजीत चौटाला का परिवार। रणजीत चौटाला चूंकि अब किसी पार्टी में नहीं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जेजेपी ने उनकी सपोर्ट की, तो यहाँ जेजेपी को भी मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि उनको भी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि रणजीत सिंह चौटाला भी किसी ना किसी इसी इंतजार में है कि अगर उनको भारतीय जनता पार्टी जैसे उनको पहले तवज्जो दी, उस तरह की कोई तवज्जो देगी तो हो सकता है वो भी तुरंत प्रभाव से दल बदल लें, क्योंकि अभी तो वो निर्दलीय हैं। हाँ, बिल्कुल। और अगर उनको कांग्रेस कोई बहुत ज्यादा वेट दे देती है तो वो वहां भी जा सकते हैं। उन दोनों से पहले अगर अजय सिंह चौटाला अपनी पार्टी जेजेपी में उनको और ज्यादा वेटेज दे, उनको राष्ट्रीय संरक्षक बनाएं या उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं या कुछ ना कुछ इस तरह की पावर दें, ताकि जो ओम प्रकाश चौटाला की जो कमी है वो रणजीत सिंह के जरिए वो भर सकते हैं। दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला के पास जो आदित्य देवीलाल है ना, उनके रूप में एक तुरूप का इक्का है, वो जो है भले ही उनकी उम्र कम है, भले ही वो पहली बार विधायक बने, लेकिन राजनीतिक ज्ञान उनको अच्छा खासा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं अभय सिंह को मिलेगा। और ठंडे स्वभाव के भी हैं, बिल्कुल। और दुष्यंत और अजय सिंह को एक ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने अभी चूंकि उन्होंने अपनी कार्यकारिणी को डिजोल्व कर रखा है, तो जो नई कार्यकारिणी बनाई उसमें ऐसे लोगों को लें जो चाटुकार ना हो, जो मेहनती हो। अब उनके साथ ऐसे ऐसे लोग लगे हुए हैं जो कभी जिनके कोई सिस्टम ही नहीं है राजनीतिक रूप से, जिसको राजनीति की एबीसीडी का नहीं पता, वो उनके सलाहकार बने बैठे, तो यूं तो फिर बंटा धार होना ही है। बिल्कुल सही कहा। तो ये 3-4 ऐसी मुख्य चीजें थी जिन पर कहीं ना कहीं जो है करना चाहिए था। एक और बड़ी बात मैं बताऊं, अक्सर हमारे परिवारों में ये होता है, जब भी कहीं कोई गुजर जाता है तो किसी ना किसी समय परिवार के लोग जरूर इकट्ठे हो जाते हैं, जब बाहर का कोई नहीं रहता। तो यहाँ भी इस तरह के मौके आए होंगे, तो उस समय भी अगर ये थोड़ा सा भी बड़प्पन कौन सा भाई दिखाता तो सारा सिस्टम सुलझ जाता। और इसकी शुरुआत मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन अजय सिंह और दुष्यंत और दिग्विजय को करनी चाहिए, क्योंकि गलती भी कहीं ना कहीं वहीं से शुरू सही कहा। अगर वो गोहाना की रैली में वो वोटिंग नहीं करवाते। अच्छा, एक और खास बात दुष्यंत चौटाला को भी ये सोचनी चाहिए, जिन लोगों ने वहां वोटिंग की थी ना, जो लोग वहां आया सीएम आया के नारे ला रहे थे, उनमें से ज्यादातर उनको छोड़ चुके हैं। वो पता नहीं अब किस मुगालते में बैठे हैं कि भाई जो तरह बनानी थे सीएम, वो ज्यादातर जालिए। उन्होंने तो उनका मकसद ये था कि इनका बंटाधार कैसे हो, जिसको पक्का सीएम बनाना है। कई लोग तो ये कहते हैं, जैसे ये कहते हैं ना भाई रड़क निकालना, वो रड़क निकाल दी इनकी। अब भी नहीं समझ रहे, अब भी बड़प्पन दिखाई क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, एक और देखो,
दुष्यंत चौटाला के आपने बहुत से वीडियो फोटो देखे होंगे, और मैं तो वहां प्रत्यक्षदर्शी भी रहा हूँ। हम्म, जो लोग वहां गोडा नुवाने के लिए आ रहे थे, बड़े बड़े लोग, हम्म, उनके पाँव के हाथ लगा रहा था वो, हम्म, हर जगह। हम्म, ठीक है, बड़े बड़े जेपी नड्डा तक को भी लगा, उन्होंने सबको लगा। हम्म, तो जाते ही अभय सिंह के भी लगा दिए, क्या सही फर्क पड़ता बात है। है? चाचा है, और चाचा है वो, साकी चाचा है, साकी चाचा है। उसका जाके लगाओ, रिब्बे जावे। बिल्कुल, नए साल का बढ़िया मौका है, बढ़िया मौका है। ठीक है, और नए साल से नई शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, 2024 में हम नहीं कर पाए, हाँ, लेकिन 25 में 25 तो में हम जो है अपने ये तमाम वो चीजें भुला बुला देते देते हैं। और हो जाए इकट्ठे। बिल्कुल बिल्कुल। एक तस्वीर आई बिल्कुल। प्रदेश के सामने कि अभय सिंह चौटाला घर पे सारा परिवार इकट्ठा है, अजय है, अभय है, जब वहाँ पर देखो दिग्विजय, दुष्यंत, एक तस्वीर पुनिया आई वहां साहब, से। जब आप दूसरों के हम्म, पाँव में झुकते हुए आपको शर्म नहीं आती, हम्म, तो जो अपने हैं उनके पाँव का हाथ लगाने में क्या शर्म क्या है? क्या गुरेज है, सही कहा। ठीक है ना, तो कोशिश साथियों तो किसी को करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। तो जी। हमने चर्चा की कि बड़े कारण क्या रहे, और जैसा प्रद्युमन भाई ने बता, देखिए हमारा इसमें कोई नफा नुकसान नहीं, हम केवल और केवल सामाजिक तौर पर समाज से जुड़े हुए प्राणी हैं। तो हम और पूरा प्रदेश ये चाहता था कि ये परिवार एक हो जाए, परंतु हम भविष्य में भी यही कामना करेंगे कि एक हो जाए। आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर क्या कारण रहा कि ये परिवार एक नहीं हुआ। कमेंट सेक्शन में जरूर हमें ये कारण बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए साथियों राम राम राम। राम।